बिर्च रिडक्शन। देखो भी, अब बिर्च रिडक्शन की अगर मैं बात करूं, बिर्च रिडक्शन में क्या करना है, क्या समझोगे बिर्च रिडक्शन में? सबसे पहले बिर्च रिडक्शन में रिएजेंट कौन सा यूज होना है? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है, साथ में आपके पास इथेनॉल। दिस इज द बिर्च रिडक्शन का रिएजेंट, ठीक है। अब इथेनॉल नहीं है तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी होगा, ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इन अल्काइन ये क्या देता था अगर आपको याद हो? गिव्स ट्रांस प्रोडक्ट, गिव्स ट्रांस एल्कीन देता था, ट्रांस एल्कीन देता था हमारे पास। बिर्च रिडक्शन लिंडलार कैटलिसिस देता था। अभी वो नहीं करवा रहा, क्यों नहीं करवा रहा? वो बेसिक काम है, वो मैंने हाइड्रोकार्बन के अंदर तुम्हें बता दिया। अब आप थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं। ये करता क्या है, पहली तो बात ध्यान रखना है, गिव्स टू हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन देगा, दो प्रोटॉन देगा, ठीक है। गिव्स डाईहाइड्रो डेरिवेटिव, गिव्स डाईहाइड्रो डेरिवेटिव, डाईहाइड्रो डेरिवेटिव बना के देता है। अब यहां पर सुन लो भी क्या है, यहां पर देखो क्या होगा। ये मेरे पास मान लो एल बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा आर। तुमने इसके अंदर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, देन इथेनॉल डाला। तो देखो भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हमारे पास दो हाइड्रोजन ऐड होने हैं। एक बात बताओ भी, जब हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी कम हो जाती है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास ये ऐसे बॉन्ड ऐड होंगे, देखो ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे। एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर था, एक इधर लग गया। ये कब करवाना है? अगर जो आर ऊपर लगा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो कब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो आपने उसकी सीध में बॉन्ड कर देने हैं। अगर आपके पास आर क्या हुआ, अगर आपके पास आर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। इफ आर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारे पास बॉन्ड इस तरीके से आ जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन जो है आपने कहां डालने हैं, आपने सेकंड और कहां पर, फिफ्थ पोजीशन पे डाल देंगे, ठीक है जी। ये ऐसे होगा। तो ये याद रखना है कि हमारे पास ये जो काम है, ये जो रिडक्शन है, ये इस तरीके से होएगी बेंजीन के अंदर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पेपर के लिए पॉइंट बन सकता है, ठीक है। ये तो हमारा 11वीं 12वीं का काम है कि ये ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है, ये तो हम सारे जानते हैं, सिस, लिंडलार, और आपका ये जो बेर्च रिडक्शन है, लिंडलार सिस प्रोडक्ट बनाती थी, बेर्च ट्रांस बनाती थी। बट ये वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसके अंदर आर क्यों आ, खास ध्यान रख देना। दूसरी बात, अगर पेपर में ये पूछेगा कि तुम्हारे पास जो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया है, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कैसे कर रहा है, वो कौन सी चीज है जो रिड्यूसिंग एजेंट हो रही है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे की रिडक्शन कराए, खुद की ऑक्सीडेशन। तो तुमने भाई कहना है कि जो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया आप यूज करते हो ना, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है जी। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, इसको ऐसे लिखो सीधा, क्रॉस तो मैं ये बता रहा हूं कि ये इनका कोई रोल नहीं है। ये हमारे पास क्या है, जब सोडियम अमोनिया से इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो आपको कोई पूछे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें, यू विल से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। कौन है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर? हाँ जी। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अभी सुन लो, सुनते जाओ ध्यान से, लिख बाद में लेना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, नोट्स भेजूंगा उसमें से लिखना आराम से, ठीक है। क्लियर? अब ये होगा हमारे पास। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करता हूं, क्या सीखा आपने? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सीधे पैरेलल में यहां पर कह सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में हाइड्रोजन ऐड करने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सेकंड और फिफ्थ पे हाइड्रोजन ऐड करने हैं। यहां देखना, मैंने अब बल्कि ग्रुप बनाया। अब पेपर में क्वेश्चन देखो वो कंफ्यूज कैसे करेगा। ऐसा आया, हमने कहना जी हमने तो पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ। यहां देखो, यह ओ एम। हमारे पास इसके अंदर मैंने क्या डाला, लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, देन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल डाला। अब तुमने जब देखा ना लिथियम अमोनिया अल्कोहल, ये क्या है? बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन है। तो मेरे को बताओ भी, इतनी साइंस सभी को आती है, इतनी केमिस्ट्री सभी को आती है, ओएमई जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? बोलो। ओएमई मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? हाँ जी एवरीवन, यू विल से क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ इलेक्ट्रॉन, कहाँ हाइड्रोजन ऐड करवाएगा? कहाँ हाइड्रोजन ऐड कराएगा? अभी करवाया। सेकंड और, सेकंड और बोलो, सेकंड और कहाँ पे?
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ ऐड कराएगा? सेकंड और फिफ्थ पे। अब यहां देखो, हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आ गया। अब सेकंड और फोर्थ पे अगर मैं देखूं, सेकंड और फोर्थ कौन सी बनेगी? ये सेकंड पोजीशन बना लो, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया। सेकंड और फोर्थ पे अपन ने लगा दिया। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। वहां पे जो ऑप्शन होंगे उसमें से देख लेना सेकंड फोर्थ, और क्या है, कुछ भी नहीं करना। कर लोगे? हाँ जी। अब यहाँ देखो, अब इसमें देखो क्या करोगे। मैंने इसके अंदर लिथियम अमोनिया डाला, इथेनॉल की प्रेजेंस में, ETOH। अब बड़े जिन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं ETOH क्या है, अमाइन वर्कशीट नंबर 21 26, मुस्कान जी करवा दूंगा डाउट, ठीक है, करवा दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करेंगे, नहीं तो फिर मैं ऐसे करा करूंगा, रात वाली ਜਿਹੜੀ क्लास रखी है 11 12 बजे वाली, उसके अंदर मैं आपको वर्कशीट सॉल्व करा दे करूंगा, बट फिर वही है कि क्लास लगानी है। देखो पता क्या है, फिर पता है मैं क्यों तुम्हारे साथ करूं, है ना? सिंपल सी बात, तुम मेरी जगह अपने को रख के देखो। अगर मैं रात को 12 बजे क्लास लगाने को तैयार हूं तुम्हारी, तो अगर तुम नहीं आओगे तो भाई मैं क्यों आऊं? समझ रहे हो मेरी बात? मेरा काम तो सॉर्टेड है, मैं तो 8 से 9, 10 से 11 दे दिया, बहुत है। वो तो क्लासेस बहुत है, मैं तो सारा सिलेबस भी देके बैठा हूँ, सारी क्लासेस भी दे रहा हूँ। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे को ये है कि कहीं से भी सिंगल पॉइंट भी ना रह जाए हमारे पास, कि बाद में जाके पछतावा ना होए हमें कि यार ये चीज की कमी रह गई थी, वो चीज ना हो, कोई भी एक चांस ना रह जाए हमारे पास। क्योंकि ये पेपर वो तो है नहीं साल बाद आ जाता है, भाई 5 साल के बाद आ रहा है। अपॉर्चुनिटी मतलब निग्लिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो मसा निकली अपॉर्चुनिटी, तो उसमें आप ग्रैब कर ले। तो मैं लगने को तैयार हूं, तो तुमने भी आना है सारों ने। टाइम निकालो, बच्चों को सुलाओ जैसे मर्जी करके, क्या कहते हैं, ये सोच लो जिंदगी में ये 1 2 महीने बड़ी प्रीशियस है, मतलब 1 2 महीने के लिए एडजस्ट कर सकता है हर कोई, ठीक है। जितनी मर्जी, जितना मर्जी तुम्हारा बिजी स्केड्यूल है कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे। यू विल से COH क्या है? COH क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ ऐड करेगा? कहाँ ऐड करेगा भाई? कहाँ ऐड करेगा? अपन ने यहां देखा था अभी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ ऐड कर रहा था? फर्स्ट और फोर्थ पे, है ना? वो सेकंड और फिफ्थ पे करता था, फर्स्ट और फोर्थ पे करेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट और फोर्थ पे लगा दो, ये हमारे पास लग गया, ऐसे ऐसे। क्लियर? ऊपर मैंने उल्टा फोर्थ बोल दिया था, फिफ्थ आएगा, ये फिफ्थ पोजीशन पे लगाया मैंने। ये 1 थी, ये 2 3 4 5। डोनेटिंग था ना, डोनेटिंग वाला, तो याद रखो डोनेटिंग में हाइड्रोजन कहाँ ऐड होंगे? सेकंड और फिफ्थ में। और विड्रॉइंग में हाइड्रोजन कहाँ ऐड होंगे? फर्स्ट और फोर्थ में। क्लियर एवरीवन? हो जाएगा? ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ जाओ भी। नेक्स्ट हमारे पास ये तो थी बिर्च रिडक्शन। तो बिर्च रिडक्शन में आपने काफी कुछ सीख लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कैनिजारो रिएक्शन भी सभी को पता है। कैनिजारो के बारे में अगर तुम देखो, कैनिजारो रिएक्शन बहुत बार हमारे पेपर में आई हुई है, बहुत बार लेक्चर केडर में, दोनों लेक्चर केडर में आई हुई है कैनिजारो रिएक्शन। सिंपल वाली भी आती है, डिफिकल्ट वाली कर सकता है वो। डिफिकल्ट वाली नहीं आई, उसने तो 12th वाली कैनिजारो ही पूछी हुई है। तो कैनिजारो में तुमने क्या पढ़ा है? कैनिजारो में आपने ये पढ़ा है कि आपके पास डाइल्यूट की बजाय क्या होना चाहिए? हमारे पास कंसंट्रेटेड अल्कली होना चाहिए। कंसंट्रेटेड अल्कली यानी कि NaOH होना चाहिए। साथ में हमने क्या चीज पढ़ी है? हमने ये पढ़ा है कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए? नो हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए हमारे पास। ये आपने दूसरी कंडीशन पढ़ी है। ये दो कंडीशन है तो हमारे पास कैनिजारो होगी। कैनिजारो कैसी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इतना हम ऑलरेडी क्लास 11th एंड 12th के कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। बट इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, क्या और पूछ सकता है अगर वो लेवल पेपर को ऊपर करेगा तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले यहां देखो, ये हमारे पास क्या है? सेल्फ केनिजारो रिएक्शन। अगर आपके पास बेंजेल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर तुमने क्या डाला? कंसेंट्रेटेड NaOH डाला, साथ में हाइड्रोलिसिस करवाई। तो पहली बात ना दिमाग में याद रख लो, जैसे वो ऐसे एरो पे लिखेगा हाइड्रोलिसिस, तो तुमने ना दूसरे वाले स्टेप को कभी नहीं देखना, पहले पहले वाला स्टेप देखा करो कि क्या कराएगा। पहले वाले स्टेप ने क्या करानी है? हमारे पास कैनिजारो करानी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं। कैनिजारो सेम सब्सटेंस की कराओगे, उसकी ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो हमारा क्या बन जाएगा? COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सॉल्ट था। और साथ में क्या बनेगा? अगर रिडक्शन होगी तो CH2OH
रिडक्शन हो गया, अल्कोहल बन गया। अगर हाइड्रोलिसिस कराई तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, COOH बन जाएगा। बोलो क्लियर। हाँ जी, क्लियर। इसमें कोई डाउट? ये हमने पढ़ा है। अब पेपर में ना, पेपर में ये चीज आ गई आपके पास। अब पेपर में वो पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन क्या होगा, बताएंगे मेरे को? कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होएगा, बताएंगे मेरे को? क्या आंसर आएगा, बताइए? कैनिजारो रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर होएगा। नमिका जी का आंसर आ गया, सेकंड ऑर्डर होएगा, फर्स्ट होएगा। देखो अगर ये MSc लेवल का काम है, ये आपके गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मास्टर्स के बाद वाले पेपर में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होएगा। फर्स्ट सेकंड तो लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा, थर्ड ऑर्डर नहीं लग रहा, ये क्या है, थर्ड ऑर्डर का है। तो कैनिजारो जो है, कैनिजारो के अंदर रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके दोनों सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट जैसे सेम है दोनों, उनकी पावर 2, और साथ में आपका जो बेस है उसकी पावर 1। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर विल बी 3, याद रखिएगा। ऑर्डर क्या है, 3। तो ये वो चीज है जो हमें लगती नहीं है बट होएगी, ठीक है जी। क्लियर, बोलो क्लियर एवरीवन, क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे सारे टूट पड़ेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि देखिए अपने वो है, थर्ड ऑर्डर वाली रिएक्शन ही बहुत कम पड़ी है केमिस्ट्री में, ये थर्ड ऑर्डर है कैनिजारो, और ये कॉमन है। मतलब आप कहेंगे कैनिजारो तो पक्का ही नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अगर मैं क्रॉस के निजारों की बात करूं, देखो साथ ही मैं क्रॉस के निजारों भी करवाता हूं। क्रॉस के निजारों करके आपको थोड़ा सा दिमाग खुलेगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखना इधर। क्रॉस के निजारों, क्रॉस के निजारों, क्रॉस कैनिजारो में ना एक देसी तरीका बताता हूं। अगर आपके पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं, और दोनों के पास क्या नहीं है, दोनों के पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी जीरो अल्फा हाइड्रोजन, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, कंसंट्रेटेड NaH है, तो तुमने क्या याद रखना है, छोटे वाला जो होएगा, छोटे वाला जो होएगा ऑक्सीडाइज कराएगा। छोटे वाला, छोटे वाला एल्डिहाइड हमेशा अपनी ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। बोलो ये बात क्लियर? अगर छोटे वाला अपनी ऑक्सीडेशन कराएगा, छोटा कौन है इनमें से, छोटा किसमें, कार्बन टर्म में, छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मेट, HCO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सोडियम फॉर्मेट बन गया। और दूसरे की क्या करा दो, रिडक्शन क्या करेंगे, अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, तो प्रोडक्ट बन गया ना। बोलो, बन गया। इसमें याद रखने की जरूरत पड़ी, बोलो। छोटे वाला हमेशा क्या बनाएगा, छोटे वाला हमेशा क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन करवा के प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर। अब यहां पर आ जाओ, जो नई चीज है, ये तो सारों ने पढ़ी हुई है, ट्वेल्थ के किताब में ये चीज ऐसी पढ़ी होती है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये मैंने कोई नई चीज नहीं बताई। अब तुमने क्या याद रखनी है, इफ इन अ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, वन ऑफ द सबस्ट्रेट इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, देन इट फर्स्ट अंडरगोज क्या, एल्डोल कंडेंसेशन, देन इट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है कि भाई आ सकता है। अभी तक आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि जो पेपर में वो ऑर्गेनिक को टच करता है ये क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर आपके पास एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन निकला ना, एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरे के पास नहीं है, तो तुमने चाहे डाइल्यूट NaOH डाला, डाइल्यूट NaOH पे तो अल्डोल करा देनी है, हमें पता है क्रॉस अल्डोल हो जाएगी। बट अगर पेपर में वहां कंसंट्रेटेड अल्कली लिखा हुआ ना, तो तुम वहां पे ये सोचोगे यार कैनिजारो भी नहीं हो रही, यहां पर वो भी नहीं हो रही, तो यार ये तो कुछ भी नहीं होएगा। नहीं, वहां पर कंसंट्रेटेड NaOH इसकी क्या करा देगा, अल्डोल करा देगा, और अल्डोल फर्दर कैनिजारो करवाएगा। अब यहां देखना क्या कर रहा हूं, यहां देखना रिएक्शन मेरी, कॉपी पेन छोड़ दो, बाद में लिखना आराम से, जब लिखोगे ना रिवाइज भी हो जाएगा। ये मैंने बनाया, साथ में ये बनाया, मैंने क्या डाला, NaOH डाल दिया।
अब मेरे पास देखो, यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां क्या है, यहां पर क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये कैनिजारो तो नहीं लगेगी, कैनिजारो के अंदर तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये कैनिजारो तो नहीं है, कैनिजारो नहीं है। बट क्या हो सकती है, एल्डोल हो सकती है, एल्डोल करा सकते हैं, एल्डोल करा सकते हैं। एल्डोल में क्या होता था, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता था, ये वाला कार्बन जो है यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे, यहां हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो क्या प्रोडक्ट बनता था, एल्डोल का बनाना आता है प्रोडक्ट। एल्डोल बनानी आती है, एल्डोल बनानी आती है सभी को। हाँ जी। जिसको नहीं आती मैं दोबारा कर देता हूँ। एल्डोल में क्या होएगा, यहाँ देखो, एल्डोल का मैं करके दिखा देता हूँ पूरा। CH3, CH3, HCHO, साथ में क्या, HCHO। जो बेस होएगा OH नेगेटिव एल्डोल में, ये H पॉजिटिव को ले जाएगा, ये बॉन्ड यहां अटैक करेगा कार्बन पे, ये बॉन्ड आगे, तो क्या बनेगा, CH3, CH3। ठीक है, हमारे पास CHO, इधर ये बॉन्ड कार्बन का जुड़ गया यहाँ पे, CO नेगेटिव, H2, वापस वाटर के साथ रिएक्शन होगी, ये O नेगेटिव H ले जाएगा, तो क्या बनाएगा, CH3, CH3, CHO, साथ में क्या बना, CH2OH। ये देखो, ये देखो भाई, ये पता लगा, ये पता लगा, ये एल्डोल का है, कल मैंने करवाई थी, ये एल्डोल का है। तुम्हें लगेगा फास्ट करवा रहा हूँ, फास्ट नहीं करवा रहा है, ये मैंने कल बताया था। बोलो। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये BSc MSc का टॉपिक नहीं है, ये वाला एल्डोल यहाँ तक बनाना, ये 12th का काम है। कर लिया। हाँ जी, अमन जी पता लग रहा है आपको, अमन, अमन है, आयमन है, क्या नाम है आपका, पता लग रहा है। आप मैडम मुंडी हिला सकते हो, मतलब सिर हिला सकते हो, उससे बता सकते हो कि पता लग रहा है, आप मेरे को दिख रहे हो, ठीक है। तो मतलब इतनी हैरानी से जब देखते हो ना, मेरे को ऐसे, मेरे को ही डर लगता है, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे को ये लगता है कि शायद नहीं समझ आया। बाकी भी कैमरे ऑन कर लो भाई, ठीक है। वो एक फेस एक्सप्रेशन से, जैसे आप भी टीचर्स हो सारे, आपको भी पता है, जब बच्चा देखता है ना, उसकी शक्ल देख के वो टीचर दो बार फिर एक्सप्लेन कर देता है, नहीं शायद समझ नहीं आया होगा। तो ये आ गया, ठीक है। चलो, आ जाओ। तो ये प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पे आ जाओ, ये प्रोडक्ट बना देते, CH3, CH3, CHO, यहाँ पे CH2OH बना। अब यहाँ देखो, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, ये जो मेरा एल्डिहाइड बना, एल्डोल से, ये एल्डोल करवाई मैंने, क्या इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। तो भाई ये तो तैयार नहीं हो गया हमारे पास कैनिजारो करवाने के लिए, मतलब इसकी रिएक्शन फिर किससे करा दो, HCHO से करा दो, NaOH की प्रेजेंस में, और क्या होएगी, हमारी कैनिजारो प्रोसीड हो जाएगी। कैनिजारो में क्या सिखाया गया है, जो छोटे वाला है, छोटे वाला क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऊपर वाले की क्या होगी, रिडक्शन, ऊपर वाले का एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो, अल्कोहल में। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर। हाँ जी, जस्ट एक सेकंड वेट करना। हाँ जी, देखो भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। मुश्किल नहीं है, लंबी है। मुश्किल और लंबी में फर्क होता है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आसान है।
पेशेंस चाहिए करने के लिए, बस वहां पर एक रिएक्शन दी होगी, मैंने आगे तुम्हें क्या है बना बना के देखोगे, वहां हाथ ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। ये जैसे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन है ना, जब बेस देखोगे ना, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली अल्फा हाइड्रोजन को देके एच को बाहर निकाल देगा, और तुमने कहना जी ये ऐसे अटैक होएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक, की ऑर्गेनिक के अंदर काम ही इस तरीके से होता है, जितनी प्रैक्टिस की होगी वहां पे आइडिया लग जाएगा कि ये हो सकता है, और जब आप करवाओगे अगला स्टेप आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ये होएगा। तो वैसे करके प्रोडक्ट बना देना, ऑप्शन जो गलती मिलती ऑप्शन होगी, आपने टिक लगा के आई नहीं है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर आ जाओगी। अब ये होगी हमारे पास क्या, क्रॉस कैनिजारो, सारों को समझ आ गई मेरे को लगता है बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ। देर इज चांस ऑफ वाटर रिमूवल देन नहीं भाई, वाटर क्यों रिमूव होएगा? एक कार्बन पे दो OH हो तो रिमूव होता है वाटर। यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे तो दो डिफरेंट कार्बन पे है ना, दो डिफरेंट कार्बन पे OH है, ये तो स्टेबल है, ये तो स्टेबल है। एक कार्बन पे OH, एक कार्बन पे दो OH होते, देन यू विल बी सेइंग कि आपके पास वाटर का रिमूवल होएगा। एक कार्बन पे दो OH नहीं है, दो डिफरेंट कार्बन पे दो OH है, ठीक है जी। आगे आ जाओ। अब आ जाओ इंट्रामोलिकुलर क्या, कैनिजार रिएक्शन। अब देखते हैं भी तुम्हारे कितना दिमाग लगाते हैं आप सारे। ठीक है, यहां देखो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, IUPAC नाम बता दूं ये भाई, ये तो इसका, इसका IUPAC नेम आ जाओ। ये नाम ये ऐसे बनेगा, यू विल से इसका नाम क्या बनाओगे, IUPAC नेम, 1 2 3, 2 3, 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन 1 3 डायोल, ये इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है जी, हरसिमरन जी क्लियर है? बोलो, क्लियर एवरीवन? चलें। देखो थोड़ा स्पीड इसलिए तुम्हें लगता होगा, मेरे को भी लगता है थोड़ा मैं भाग रहा हूँ, भाग नहीं रहा। तुम्हें लगता होगा पता नहीं काली किस की दी पई हुई है इस बंदे ਨੂੰ। ठीक है, काली नहीं भाई, क्वेश्चन मतलब रिएक्शन है ही बहुत ज्यादा, तो वो छुड़वा मैं सकता नहीं, मेरा इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें छुड़वा दूं। मतलब एक होता है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का मन नहीं करता मेरे को, ठीक है, तो इसलिए वो करवानी सारी है। तो मेरे को ये होता है जैसे तैसे करके, वो टाइम चाहे अपने पास कम है बट करके आप सारी जाएंगे, ताकि अपने को कोई चांस ना रह जाए अपना, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मैं भाग भाग के कर रहा हूँ। बाकी मैं रिकॉर्डिंग, मेरी आवाज रिकॉर्ड, मैं पूरा रिकॉर्डेड वे में आ जाता हूँ ऐप पे, तो उस पर स्लो करके सुन लेना, दोबारा स्लो करके आगे करके पीछे करके जैसे मर्जी करके चला लेना। ठीक है, उस पर ज्यादा बढ़िया समझ आ जाएगा, नहीं आया तो ठीक है, और नहीं दोबारा पूछ लेना। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं। देखो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन कौन सी होती है, जैसे CHO बॉन्ड CHO, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड्स हैं, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ही है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास। तो तुमने क्या करना है, तुमने आपने क्या करना है, बेस की प्रेजेंस में क्या कराओगे, एक आपके पास रिडक्शन करा देगा, एक आपके पास क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। ठीक है, ऐसी होगा, बोलो ऐसी होगा, दिस इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका ऑर्डर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, क्या 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 होगी वहां पे, क्या 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 होगी, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा पेपर में। कैनिजारो रिएक्शन मैंने करवा दी, पेपर में लिखा आ गया इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि उसको भी पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन शायद तुमने पढ़ा हो। तो इंट्रामोलिकुलर का क्या लिख के आओगे, फर्स्ट, सेकंड, 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 तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर। अब वहां पे तुमने क्या कहना है, यहाँ पे रेट, ये सबस्ट्रेट तो एक ही है ना, आगे क्या होता है सबस्ट्रेट दो लिखते थे, तो हमारे पास यहाँ पर सबस्ट्रेट एक ही है, दो लिख ही नहीं सकते। तो सबस्ट्रेट एक है, एक न्यूक्लियोफाइल होएगा, एक हमारा जो बेस है, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर विल बी सेकंड ऑर्डर। तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, वाइल हमारी जो दूसरी, हमारी कौन सी दूसरी, नॉर्मल वाली कैनिजारो है, वो क्या है, वो हमारे पास कैसी रिएक्शन है, बोलो कैसी रिएक्शन है, बोलो, इट विल बी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, अगली आप बात करते हैं, चिची बेबिन रिएक्शन, चिची बेबिन रिएक्शन, चीची बाबिन भी कह देते हैं, चीची बाबिन जैसे मर्जी कह लो, ठीक है। अब इसके अंदर सीधा क्या याद रखना है, अब इसके अंदर तुमने याद क्या रखना है, पिरिडीन जो है, पिरिडीन सभी को पता है, पिरिडीन क्या होता है, पिरिडीन ये होता है बेंजीन के अंदर एक कार्बन रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगा दो, पिरिडीन होता है। रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद सोडामाइड, सोडामाइड क्या होता है, NaNH2 होता है, ठीक है जी, इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या,
लिक्विड अमोनिया at about 100 degree Celsius to form 2 amine pyridine। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, छोड़ो कॉपी मैन। यहां देखो, ये pyridine है। pyridine के अंदर पेपर में जाके सिर्फ तुमने ये ढूंढ रहे हैं NaNH2 नहीं डला। अगर NaNH2 डला हुआ, अगर NaNH2 डला हुआ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तुमने चुपचाप वहां पे जाके सेकंड पोजीशन पे NH2 लगा देना। सेकंड पोजीशन पे NH2 लगा देना, ये हमारे पास 2 अमाइन pyridine बन जाएगा। ठीक है। मैकेनिज्म भी है इसका, कहो तो करा देता हूं, है कुछ भी नहीं उसमें, छोटा सा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म देख। मैकेनिज्म की बात करें, अगर तुम्हें पता हो सोडामाइड जो होता है एक बेस की तरह काम करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन बहुत अच्छे से करता है। तो अगर मैंने इस तरीके से बनाया, ये pyridine बनाया, ये हाइड्रोजन है, NH2 नेगेटिव जो निकला उसने प्रोटॉन एब्स्ट्रक्ट कराया ये वाला। ठीक है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रक्ट कराया। ठीक है, अब प्रोटॉन एब्स्ट्रक्ट करा के जो हमारा इस तरीके से उल्टा लिख देंगे बेस की ब्रेंच में ना, तो यहां से H पॉजिटिव इधर जाएगा, NH2 नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड आगे जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, इट विल बी नाइट्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर NH2 लग गया। ठीक है, बॉन्ड आगे गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन को छेड़ो ही ना, हाइड्रोजन को अब बाद में लेके जाते हैं, हाइड्रोजन को छेड़ो ना, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन लगा दो यहीं पे। अब आपके पास ये आ गया। अब ये जब आ गया, अगर तुम क्या करो इसके अंदर, H नेगेटिव को बाहर कर दो। H नेगेटिव को कैसे बाहर कर दो, इस तरीके से। H नेगेटिव बाहर हुआ तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग क्या, 2 अमाइन pyridine। हमारे पास 2 अमाइन pyridine आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर। हाँ जी, इसमें कोई डाउट। हाउ टू फाइंड पोजीशंस, किसकी पोजीशंस प्रिया जी, किसकी पोजीशंस, किसकी पोजीशंस। क्लियर। ये आ गया। अब मैं तुम्हें अलग अलग चीजें बना के दिखाता हूँ, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बना के दिखाता हूँ। अब हमारे पास सोडामाइड वाली रिएक्शन तो आपको पता लगी, अगर पेपर में ये हुआ, अब ये पेपर में अगर आ गया, तुमने कहना है सर ने तो कराया ही नहीं, फिनाइल लिथियम, क्या बनेगा अगर पेपर में ये आ गया। ठीक है, बताओ, इसके अंदर मैंने NaNH2 डाला, लिक्विड अमोनिया की ब्रेंच में क्या बनेगा, अगर मैंने इसके अंदर, इसके अंदर डाला है NaNH2 लिक्विड अमोनिया में, क्या बनेगा अगर इसके अंदर मैंने दोनों तरफ आर लगा दिए तो क्या बनेगा। हाँ जी। 2 फिनोप्थिलीन फिनोल्फथलीन pyridine। प्रिया जी ने पोजीशन पूछ के आ गया, क्वेश्चन ही नहीं पूछा, क्या पूछना चाह रहे थे। बनाओ भी बनाओ। बनाओ बनाओ।
हाँ जी। बना कुछ? बना? मैं, सर आई हैव डाउट, लास्ट में समझा देना कैनिजारो के पीछे वाली स्लाइड में क्या है। कैनिजारो के पीछे वाली स्लाइड में क्या है, लेट आए थे दीप्ति जी? सॉरी सर, देयर इज नेटवर्क इशू, माय क्वेश्चन इज नंबरिंग कैसे? ओके, नंबरिंग करा देता हूँ दीप्ति जी, करा देता हूँ। कैनिजारो से पहले हमने क्या किया था, कैनिजारो से पहले? ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ जी, आस्था जी अभी आए हो? आस्था भी आए हो? लेट हो गए? चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, पहले वाला क्वेश्चन मेरे को पक्का पता है, तुमने इल्जाम जाके मेरे पे थोप देना है कि सर ने कराया नहीं ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर करना कुछ भी नहीं, यहाँ पे सेम काम है, जैसे NaNH2 डाल रहे हैं ना, सोडामाइड डाल रहे हैं, तो हमारा अल्कली मेटल है, वैसे ही लिथियम अल्कली मेटल है, उसके साथ फिनाइल जो है वो NH2 की तरह हमारे सेकंड पोजीशन पे जाके लगा देना, तुमने कुछ नहीं करना, सेम वहां पर सेम चिची बाबिन रिएक्शन ही कहेंगे इसे भी। यहाँ पे फिनाइल लगा देना, कुछ नहीं करना, फिनाइल लगा देना है। अगले केस में, अगले केस में इधर सेकंड पोजीशन जो है ब्रिज हेड है, तो यहाँ नहीं लगाना, साइड पे लगाएंगे, दूसरी साइड पे लगा दो, सेकंड पोजीशन पे लगा दो। इधर देखो NaNH2 सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, दूसरी सेकंड पोजीशन पे लगा दो, परले पासे लगा दो। अब अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे पड़ा है, फिर कहां जाएगा? अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड है, फिर ऑर्थो के साथ ऑर्थो जैसा कौन होता है? ऑर्थो जैसा कौन होता है? बेंजीन रिंग के अंदर, एरोमेटिक 6 मेंबर रिंग के अंदर पैरा होता है, तो फिर कहां भेजेंगे इसे? अगर नहीं है तो फिर कहां भेजेंगे? पैरा पे भेजेंगे। कहां भेजेंगे? पैरा पे। तो NH2 कहां जाएगा? पैरा पे जाएगा। बोलो क्लियर? हाँ जी, क्लियर एवरीवन? चलो आ जाओ, बाद में लिखना है इसको। इधर देखो, क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको करके देखना, इसके बाद क्लास के बाद याद नहीं होनी है इतनी जल्दी। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन सारों को याद है। क्लेमेंसन रिडक्शन में अपन क्या करते थे? जिंक अमलगम यूज करते थे, किसकी प्रेजेंस में? एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, जैसे कि HCl। तो हमारे पास क्या बनता था? हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता था? मिथाइलिन कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता था, यानी कि अगर आपके पास RCO R डैश है, जिंक अमलगम डालोगे HCl की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा? यू विल गेट RCH2R डैश बनेगा। क्या बनेगा? RCH2R डैश बनेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी, इज दैट क्लियर? ये बनेगा, ये हमने सभी ने पढ़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ देखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, एसिड शुड बी क्या? कंसंट्रेटेड। एसिड क्या होना चाहिए? कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ये बात हमें पता है। दूसरा, रिडक्शन जो है, रिडक्शन फेल्स with acid sensitive and high molecular weight substance। जो रिडक्शन है वो फेल हो जाती है एसिड सेंसिटिव या बहुत ज्यादा जिनके बड़े बड़े जो कंपाउंड है, कार्बन ग्रुप है, उनके अंदर नहीं फेल होती। तीसरी एक्सेप्शन याद रखना, अगर आपके पास ये है CH3CO CH2, सिर्फ यही है क्लेमेंसन की रिडक्शन, ये डाई कीटोन है इस तरीके का। अगर तुमने क्लेमेंसन रिडक्शन करवा दी, तो होएगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH के साथ CH3 लग जाएंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना, बस ये बना कैसे, एक्सेप्शन है, याद रखना, ठीक है? ये मेरे से नहीं पूछना कि कैसे बना, ये एक्सेप्शन है, इकलौती एक्सेप्शन है पूरी क्लेमेंसन की, बस यही वाला पर्टिकुलर कंपाउंड, यही वाला है, ठीक है? तो हमारे पास इसकी रिडक्शन कराओगे क्लेमेंसन वाली, तो ये बनेगा। एक कार्बोनिल वैसे ही रिटेन रहेगा, दूसरे केस में आगे वाला कार्बन आइसोप्रोपाइल बन जाएगा, ठीक है? क्लियर? हाँ जी, क्लियर। ये एक्सेप्शन है, इकलौती एक्सेप्शन हमारी क्लेमेंसन की। अब इसके अंदर ना अलग अलग पॉसिबिलिटीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मेरे को बताना, पेपर में क्या लिख के आओगे इसका प्रोडक्ट? बताते जाना, लिखते जाओ अपनी कॉपी पे, फिर मैच कर लेना।
बनाओ भी। अब यहां देखो, अब ये जो मैंने लूप बनाया ना, ये लूप आपको लग रहा है कि ये बना दिया पेपर में। अगर आप पेपर उठा के देखो ना लेक्चरर का, उसके अंदर वो बस पता क्या करता है, एरो के ऊपर लिख देता है 1 2 3 4, ऐसे बना देता है। कितने, वो लूप ही है। वो लूप ही है, मतलब पहले एक डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करेंगे लूप। अब मेरे को बताओ भी, कौन करेगा? करें आप? करें आप? सिवार प्रीत, किसको डांटी जा रहे हो? ठीक है, चलो आ जाओ। देखो मैं हमेशा कहता हूँ पेपर जरूरी है, बट इतना भी जरूरी नहीं, घर वालों को पीछे छोड़ दो। ठीक है, घर वालों के साथ ही आप, ठीक है। हम हैं, मतलब घर वाले हैं तो हम हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। तो मतलब इतना भी शेक पे, मतलब घर वालों को, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बच्चा तुम्हारा भूखा बैठा है, तुम तैयारी कर रहे हो, वो भी फायदा नहीं कोई तैयारी करने का, मैं सही बता रहा हूँ जेन्युइन। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं आप, बढ़िया है। बट वो मैनेज करके तैयारी करो, बच्चा रोई जा रहा है बैठा, आप छोड़ के पास, वो डीसी भी लग जाओ, क्या फायदा यार। किन के लिए कर रहे हैं? इनके लिए कर रहे हैं ना वो चीजें। तो ये ध्यान रखा करो ये चीजों का ना, ठीक है। तो उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, तो वो बैठा है पीछे रोई जा रहा है, उसको मम्मी ने रोटी नहीं दी, मम्मी लगी हुई है क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ठीक है, करो क्वेश्चन, बहुत टाइम है, बट वो चीजें भी मैनेज कर लिया करो, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कीटोन को पकड़ना है अपन ने, उसको मिथाइलिन में कन्वर्ट करना है, भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कोई लेना देना नहीं है, उसको नहीं छेड़ना। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर? तो हमारे सिंपल क्लेवेंसन जो 12th का काम है, यहाँ पर CH2 बनेगा। ठीक है। सेम चीज इधर आ जाओ, इधर देखो भी, सारे छोड़ दो इधर, ये साइक्लिक फॉर्म में करवाता हूँ। यहां पर जिंक अमलगम मैंने डाला, मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन कराई, पहली चीज तो वहां जाके मेरे को ये आइडेंटिफाई होगी। क्लेमेंसन ने कार्बोनिल यहाँ पे भी है, कार्बोनिल यहाँ पे भी है, बट ये कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बोनिल कीटोन का है। कीटोन वाले को ऑक्सीडाइज कराए, रिड्यूस कराएगा, तो क्या बनेगा? मिथाइलिन बन जाएगा, CH2 बनेगा। SOCl2 है। SOCl2 के बारे में अगर आपको याद हो, तो हम करते थे अल्कोहल फिनोल ईथर में, ये क्या करता है, ये हमारे अल्कोहल को Cl में कन्वर्ट कर देता है, करवा दो। CH2 हमारे पास क्या बनेगा साथ में? COCl, ये बन जाएगा। क्लियर। अब AlCl3 डाला। अब AlCl3 अगर डालेंगे ना, तो क्या होगा? AlCl3 डालेंगे तो बहुत कॉमन रिएक्शन केमिस्ट्री में कौन सी आप पढ़ते हैं? हाँ जी, कौन सी हम पढ़ते हैं रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखना, वो पेपर में घुमाएगा कैसे दिमाग को। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप लगता है, अल्काइल हलाइड होता है। अल्काइल हलाइड लेते होते हैं आप, RX लेते होते हैं, एक्स निकल जाता है, R लग जाता है। अब यहां देखो ये पोजीशन, ये जो पोजीशन है जिससे पहले जुड़ा हुआ है कार्बन, ये कार्बन की पोजीशन है 1, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये Cl निकलेगा, जब ये Cl निकलेगा, ठीक है, Cl निकलेगा, अपने पास Cl नेगेटिव निकला, तो ये जो असाइल ग्रुप है, असाइल असाइलेशन होगी ना, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होगी, RCOX है। तो एक्स नेगेटिव निकला, जो असाइल बनेगा वो असाइल कहाँ पे लगेगा? तो भाई मेरे को एक बात हो, फर्स्ट के साथ कौन लगी है? एक लंबी चेन लगी है कार्बन की। कार्बन अगर बेंजीन के ऊपर लगा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हमारा जो ये कार्बन ग्रुप है वो कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये रिंग ये बनेगी हमारे पास। CH2, 2 मिनट, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। तो हमारे पास क्या बनेगा? बेंजीन रिंग, फिर CH2 CO, ये रिंग आ गई। बोलो क्लियर, ये आ गया। फिर इसके बाद अगला स्टेप उसने क्या कहा था, जिंक अमलगम डाल दो HCl प्रेस में, तो क्या बनेगा? कार्बन ग्रुप फिर आ गया भाई, वो रिड्यूस करा दो, क्या बन गया? एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ खाली रिंग है। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत होंगे, क्वेश्चन ऐसे, ऐसे पेपर के अंदर हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो करना कुछ भी नहीं, वहां पे स्टेप बाय स्टेप नेमिंग रिएक्शन याद होंगी, एक एक नेमिंग रिएक्शन तुमने अप्लाई करते जाना है, दिमाग चलता जाएगा, आगे आगे करते जाओगे, आगे प्रोसीड कर देना है। बोलो क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? बोलो, कर लोगे? आ जाओ। अब मैं बता नहीं रहा, अब तुमने बताना, क्या बना क्या हो।
क्या बना के आओगे? AlCl3 स्टेप रिपीट। AlCl3 में मैम कुछ नहीं किया आपा ने AlCl3 जब होता है, एसिड क्लोराइड था, COCl दिख रहा था, तो मैंने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दी। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर हमारे पास क्या था, ये जो COCl था उसमें Cl नेगेटिव निकल गया। जो CO का कार्बन है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ने कहाँ अटैक करना है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है वो कहाँ जाता है, ऑर्थो पे जाता है, तो ऑर्थो पे अटैक कर दिया, सेकंड कार्बन पे अटैक कर दिया। फोर्थ पे कर नहीं सकता, फोर पे बहुत दूर हो जाएगा क्योंकि रिंग साइक्लिक बनानी है, तो इसलिए सेकंड पे कर जाएगा। क्या बनेगा, CH2OH बनेगा? नहीं, इस केस में क्या बनेगा, CH2OH नहीं बनेगा, इसमें CH3 बन जाएगा नीचे। ध्यान रखना भाई, ये नॉर्मल रिडक्शन नहीं करा रहा मैंने, क्या सिखाया, यही गलती होगी पेपर में जाके। अपा ना क्लीमेंसेल रिडक्शन, अपा वहां पे जाके सोचेंगे यार एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड कीटोन से हमारा क्या बन रहा है, हमारा रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब तो हमने ये सीखा है कि एल्डिहाइड की कराओ तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन की कराओ सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, वहां पे हाथ ऑटोमेटिकली चल जाएगा, क्योंकि 11th 12th वाला काम हमारा जल्दी होता है, वो ज्यादा अच्छे से आता है, वो हाथ चल जाएगा वहां पे। बट भाई यहाँ जिंक अमलगम है, जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में अगर कीटोन में डालते थे वो मिथाइलिन बनाता था, CH2 बनाता था, ना कि सेकेंडरी अल्कोहल बनाता था। तो यहाँ हमारे पास CHO है, तो यहाँ पे वो क्या बनाएगा, मिथाइलिन तो बनाएगा नहीं, मिथाइलिन तो इन बीच में आता है, तो यहाँ टर्मिनल पे क्या बनाएगा, मिथाइल बनाएगा, तो CH3 लगेगा यहाँ पे। समझे? बोलो। क्लियर? ये समझे? क्लियर भाई? मैकेनिज्म मैकेनिज्म के चक्करों में ना पड़ो भाई, इतने मैकेनिज्म करेंगे बस बैठे रह जाएंगे, फिर MSc मेरे को दोबारा करानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है? मैकेनिज्म नहीं, बस ये सीधा, ये तो सीधे रिएक्शंस रिएजेंट्स के साथ याद करो। ठीक है? अब आगे आ जाओ, कोप इलिमिनेशन। कोप इलिमिनेशन, कोप इलिमिनेशन के अंदर क्या याद रखना है, सीधा याद रखो इसमें, सिन इलिमिनेशन होगी, सिन मतलब सेम साइड से, सिन इलिमिनेशन है पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा किसकी, ऑफ एन ऑक्साइड्स टू ऑलिफिन्स, एन ऑक्साइड की ओलेफिन के अंदर सिन एलिमिनेशन करवाने को क्या कहते हैं, कोप एलिमिनेशन कहते हैं। अब आपको पेपर में पूछेगा एन ऑक्साइड, वहां पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एन ऑक्साइड, एन ऑक्साइड नाइट नाम से पता लग रहा है नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगे, तो यहां देखो भाई, R C R डैश मान लो, ये साथ में लगा हाइड्रोजन, C R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, यहाँ पे लगे हैं एन ऑक्साइड, मान लो ये इस तरीके से, नाइट्रोजन किसी के साथ जुड़ा है, यहाँ पे O नेगेटिव, ये है एन ऑक्साइड। कुछ इस तरीके से मान लो, यहाँ पे CH3 लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है, एन ऑक्साइड है, मतलब एन के साथ O नेगेटिव, मतलब एन ऑक्साइड, मतलब मैं तुम्हें बताऊं यार, ये रिएक्शंस ना सारी नहीं याद करके जानी, ये इनको बार बार रीड करके जाना है, वहां पे जाके ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी। वहां ऐसा कोई ग्रुप देखोगे दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा यार, इलिमिनेशन टाइप होएगा। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये O नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है? ये वाला बॉन्ड यहां, ये वापस ले जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, R C R डैश, डबल बॉन्ड, C के साथ R डबल डैश, ट्रिपल डैश सॉरी, और नीचे R डबल डैश, ये बन जाएगा। बोलो क्लियर? और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास N के साथ नेगेटिव, OH CH3 CH3, ये बन जाएगा। बोलो क्लियर? हाँ जी। इसमें कोई डाउट? बोलो, इसमें कोई डाउट, कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? अच्छा, ये नेगेटिव तो आएगा नहीं ना, एन ऑक्साइड यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव। ठीक है? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे आपने इलिमिनेशन करानी है सेम साइड से। ठीक है? पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो बनाया नहीं था। ठीक है? क्लियर? अब यहाँ देखो, ये देखना, ये मैंने बनाया, ये O नेगेटिव, नाइट्रोजन के साथ CH3 ट्वाइस, O नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव। बताओगे? बताओगे भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखते कितना दिमाग लगाते हो, कितना दिमाग लगेगा, बनाओ।
हाँ जी। एक ही जने का आंसर है। बना लिया। थम्स अप भी भेज दो। थम्स अप भी भेज दो कि बनाया कि नहीं बनाया। या सिर ही हिला दो, नहीं बनाया ऐसे करके, बनाया तो ऐसे कर दो। साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन। दीप्ति जी। चलो मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ देखना, यहाँ देखो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो। नाइट्रोजन ये बॉन्ड तो खींच लेना है, नाइट्रोजन ये बॉन्ड खींच लेना है। ओ नेगेटिव सेम साइड से एलिमिनेशन करा देगा। ओ नेगेटिव सेम साइड से एलिमिनेशन करा देगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो क्या बना? ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी। ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो ये क्या है? कैसी रिएक्शन है भाई? कैसी रिएक्शन है? दिस इज कॉल्ड कोप इलिमिनेशन। क्या कहते हैं? कोप इलिमिनेशन कहते हैं। बोलो क्लियर। हाँ जी। क्लियर एवरीवन? हो जाएगा? बोलो। कर लोगे? चलें? चलो। नेक्स्ट देखो भाई। कोरे फर्स्ट रिएक्शन। कोरे फर्स्ट रिएक्शन। कोरे फर्स्ट रिएक्शन जो होती है वो क्या काम करती है? देखो इसके अंदर तुमने क्या याद रखना है। आपके पास मान लो एक एल्डिहाइड लिया आपने, RCHO। इसके अंदर आप CBr4 डालते हैं, ठीक है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की प्रेजेंस में, ठीक है। PPH3 आपने डाला। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये डाला आपने जिंक की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या होगा? यू विल गेट RCH डबल बॉन्ड C, उसके साथ Br। ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना है? 1 कार्बन होमोलोगेशन ऑफ एन एल्डिहाइड टू डाइब्रोमो ओलेफेनिक ओलेफिन विच इज देन ट्रीटेड विद क्या? N ब्यूटाइल लिथियम टू प्रोड्यूस अ टर्मिनल अल्काइन। आपके पास क्या बनेगा? टर्मिनल अल्काइन बनेगा। यानी कि अगर आप इसके अंदर N ब्यूटाइल लिथियम डालो ना, एन ब्यूटाइल लिथियम, तो यहाँ से एन ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा? इलिमिनेशन कराएगा। तो यहाँ से Br नेगेटिव बार, यहाँ से फर्स्ट बार ये बॉन्ड यहाँ, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C Br बन जाएगा। दिस इज द मेन प्रोडक्ट। तो मेन चीज इसके अंदर आपने क्या याद रखनी है? कोरे फर्स्ट रिएक्शन लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी नहीं आती वैसे तो, बट नेमिंग रिएक्शन कर रहे थे तो इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो वैसे आई कभी भी नहीं। आप अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, उनके अंदर भी कम आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? ठीक है। हाँ जी। क्लियर एवरीवन? हो जाएगा। एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होगी? कौन सी एलिमिनेशन? ये हीट कोप एलिमिनेशन, हीट नॉर्मल, बेस नॉर्मल। अपनी हीट कंडीशंस जो होती है, आप गर्म करके करते सारी एन ऑक्साइड जो है वो एलिमिनेशन करा देगा। ठीक है। बस एन ऑक्साइड होना चाहिए, एन ऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है जी। हो जाएगा। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? कर लेंगे एवरीवन? चलें? ठीक है। तो भाई इतना कर लें, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट 10:15 मिलते हैं, ठीक है, 10:15 पे। आप स्टार्ट करते हैं 10:15 पे, आगे अगली वाली नेमिंग रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेम टाइम पे जल्दी जल्दी पहुंच जाना, ठीक है जी। चलिए। कोरे फर्स्ट रिएक्शन FUCHS, FUCSH। क्लियर? चलिए। दीप्ति जी नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। आ जाना सारे।